हाय स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र मैथ क्लासेस पर। तो हम लोग जो है आज पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट में रियल नंबर्स में। तो उसमें एक्सरसाइज चल रही थी 1.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया था, 2 कंप्लीट हो गया था, 3 चल रहा था। तो 3 में फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था, 3 का फर्स्ट कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखेंगे और उसके आगे के भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है उस आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो है क्वेश्चंस देखते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लास 10th जो है उसमें एक्सरसाइज चल रही थी 1.1 और क्वेश्चन नंबर हम लोग जो चल रहे तीसरा क्वेश्चन देख रहे थे उसमें फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, है ना। सेकेंड क्वेश्चन में यही है, थर्ड का सेकंड है। तो इसमें हम लोग एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो इसमें जो है हम लोग जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसको जो है करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड 17, 23 और 29। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो यहाँ से 17 के तो यही हो जाएंगे 1 इंटू 17, तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। 23 के अगर करेंगे तो 1 इंटू 23 और 29 के करेंगे तो 1 इंटू 29 होगा, राइट। तो यहाँ पर आप अगर देखें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, जो नंबर तीनों के फैक्टर में कॉमन हो। तो यहाँ पे 1 ही कॉमन मिलेगा तो 1 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एचसीएफ के बाद हम लोग देखेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे तो 17, 23 और 29 आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको जो है 29, तो ये जो है आपका जो है हो जाता है। और अगर हम फ्रेंड्स इसको जो है मल्टीप्लाई करके देखें कि कितना आ रहा है, तो आइए हम लोग इसको जो है इसको देख लेते हैं इसका कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 11339 हो जाएगा इसका। 11339 होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इसका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसको जो है ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर को देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड में देखिए क्या है। थर्ड में जो है हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या है इसमें, थर्ड क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड है हमारा यहाँ से 8, 9, 25, 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर करें तो 8 के करेंगे तो आप देख ही सकते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 जा हाँ 2 जा यहाँ से 4 हो जाएगा और 2 से करेंगे तो इस तरह से, है ना। और 2 1 जा 2 हो जाता है। फिर 9 का करेंगे तो 3 से करें, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 25 का करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। फिर 3 के करेंगे, 9 के करेंगे तो 3 इंटू 3। इसको आप पावर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 टू पावर 2 हो जाएगा। और 25 के अगर करेंगे तो 5 इंटू 5 होगा, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ से देखें, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, कॉमन। तो तीनों में कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 3 है, यहाँ पर है, 3 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो 5 यहाँ है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, राइट। तो इसमें
जब एचसीएफ की बात करेंगे तो कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 हर जगह होता है, राइट। तो ये हो गया एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 3, फिर 3 की हाईएस्ट पावर 3 की पावर 2, और 5 की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2। तो यहाँ से हो जाएगा 8, 9 और 25, ठीक है। तो अब जो है इसका मल्टीप्लाई अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है मल्टीप्लाई आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका जो है यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो जो है देखते हैं इसका जो है मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। देखिए करके हम दिखाते हैं, 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये आएगा 1800। कितना आएगा, 1800, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन नंबर आपने 3 को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में आए हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग जो है क्वेश्चन अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें जो है देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 है यहाँ पे, गिवन दैट एचसीएफ आपका है कितना, एचसीएफ है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, यहाँ से एचसीएफ है आपका, एचसीएफ ऑफ यहाँ से है 306 कामा और 6, दूसरा क्या है 657, इसका एचसीएफ आपको गिवन है 9, ठीक है। और आपको एलसीएम बताना है, एलसीएम ऑफ 306 कामा 657 का एलसीएम आपको बताना होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान होता है, आप जानते हैं कि एक आपको रिजल्ट पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है 306 इंटू सेकेंड नंबर है 657, दिस इज इक्वल टू एलसीएम आपको फाइंड करना है इंटू एचसीएफ आपको गिवन है 9, राइट। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, ये इसके डिवाइड में आएगा 306 इंटू 657, है ना, डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब 9 से इसको कर सकते हैं, पहले आप देख सकते हैं ये इससे कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 7 जा कितना होगा 63, और बचेगा आपका कितना 2 और 9 3 जा कितना होगा 27, ठीक है। तो 306 इंटू 73, दिस इज इक्वल टू एलसीएम। तो कुल मिला के एलसीएम आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम मल्टीप्लाई आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा कितना, यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई आएगा 306 इंटू 73, तो ये आ रहा है 22338, 22338, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बहुत आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसका एलसीएम इतना आ जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ चलें फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कितना, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब इनमें इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन 5 में कि क्या 6 टू द पावर n जो है ये कभी एंड होगा अगर हम n हमारा क्या हो नेचुरल नंबर हो। क्या 6 पावर n कभी जीरो के साथ एंड होगा?
ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है, कोई भी नंबर 0 के साथ तभी एंड होगा अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों हों, तभी तो आप जैसे कह सकते हैं कि अगर 2 × 5 करें तभी 10 आएगा। तो किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 दोनों होंगे तभी कोई भी नंबर 0 के साथ एंड होगा। ठीक है। तो आइए हम लोग ये देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ से देखेंगे, लिख सकते हैं 6 to the power n cannot be end with zero for any n belongs to n। मतलब किसी भी नेचुरल नंबर के लिए 6 to the power n कभी 0 के साथ एंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 6 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो होगा 2 × 3 होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 के बाद 5 नहीं है, तो इसके जो 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 के बाद 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो आप देख सकते हैं जो आप देख सकते हैं कि जो ये जो है 5 यहाँ पर नहीं है, मतलब 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि 6 के 6 to the power n कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो कि आप देख सकते हैं देयरफॉर, आप लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, देयरफॉर आप ये लिख सकते, ये हो गया। आप रीजन लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। रीजन में क्या लिख सकते हो, रीजन इसका क्या है, रीजन ये है कि 6 to the power मतलब यहाँ ऐसे कह सकते हो कि 5 जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, है ना। यहाँ लिख सकते हो रीजन में, सिंस 5 इज नॉट प्रेजेंट in its prime factorization। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि 5 जो है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट नहीं है। 5 इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। इसका ये रीजन होता है कि जो है 6 पावर n कभी 0 के साथ एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर कह सकते हैं कि यही इसका आंसर हो जाता है कि 6 की पावर n कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा, क्योंकि 5 जो है 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट नहीं है। देयरफॉर क्या कह सकते हो कि 6 to the power n कैन नेवर बी एंड, है ना। कैन या ऐसे लिख सकते हो, हैंस 6 to the power n कैन नेवर बी एंड विथ जीरो, है ना। बिकॉज एक साथ पूरा लिख देते हैं, बिकॉज 5 इज नॉट एज इट्स प्राइम, 5 is not as its फैक्टर भी कह सकते हो, इट्स फैक्टर। ठीक है, hence 6 power n can never be end with 0 because 5 is not as its factor। 5 जो है इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए 6 to the power n कभी 0 के साथ एंड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हमने अपने वर्ड्स में दिया है। आप और भी अच्छे से लिख सकते हो, बट मेरा जो समझाने का तरीका था आपको, वो हमने आपको समझा दिया है बेहतर से बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है 5 कंप्लीट हो गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो को पॉज करके। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर आप चलेंगे 6। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा और ये फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो फ्रेंड्स इसको हम कंप्लीट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, 6 में लिखा गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो इसको फ्रेंड्स अगर हम देखें, कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, वो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स इसको आप देख सकते हैं। अगर हम इसमें से 13 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा यहाँ फ्रेंड्स 7 इंटू 11 इंटू, जब यहाँ से 13 कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ से भी 1 बचेगा। तो 13 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स 77 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 13 इंटू 78। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है आप इसको फर्दर आप फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो 13 और 13 इंटू 6 कर सकते हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको और भी कर सकते हो, यहाँ से 13 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर इसके आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मतलब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ये फैक्टर हो गए और एक फैक्टर मान लीजिए ये फैक्टर हो गया है ना, क्योंकि ये भी 13 है तो यहाँ 3 फैक्टर्स आप मान सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर इसका नेक्स्ट जो है नंबर उसको चेक करना है कि क्या वो नंबर जो है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो देखिए क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से 7 से एंड करके लिख सकते हो, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो फ्रेंड्स यहाँ से क्या कर सकते हो, 5 कॉमन कर सकते हो, 5 इज कॉमन, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 यहाँ से देख सकते हो, तो 3 2 जा 6 6 2 जा क्या हो जाएगा 6 4 जा 3 2 जा 6 6 4 जा क्या हो जाएगा यहाँ से 24। ठीक है, 7 ये हो जाएगा 42 इंटू 24। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 5, और इसको आप देख सकते हैं, इसका कैलकुलेशन जब करेंगे तो 108 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 100, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 1009। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हो, यहाँ से क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसमें भी आप, ये भी एक ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इसमें आप फैक्टर 1 मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये भी क्या है, आपका कंपोजिट नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपका ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो फ्रेंड्स 7 में आप देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करा देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 को हम लोग थ्योरेटिकल है उसको पढ़ेंगे और उसका आंसर बहुत ही आसान है। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times they will meet again at the starting point? मतलब क्या है कि देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स हैं इस तरह से, मान लीजिए एक है यहाँ पे क्या है, सोनिया है, और दूसरा क्या है, रवि है। ठीक है, दूसरा क्या है, रवि है। सोनिया और क्या है, रवि है। ठीक है, दोनों ये फ्रेंड्स एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सोनिया है 18 मिनट्स लेती है, ये कितना मिनट लेती है, 18 मिनट्स, और रवि लेता है 12 मिनट।
ठीक है, 1 राउंड कंप्लीट करने में। कह रहे हैं कि ये दोनों जब चलना शुरू करते हैं फिर से इसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, तो फ्रेंड्स इसका एलसीएम के बराबर ये टाइम लेंगे। मतलब क्या होगा, देखें, सोनिया एंड रवि विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट एट द टाइम कब वो मिलेंगे, किस टाइम पे मिलेंगे, एलसीएम ऑफ 18,12 इसके एलसीएम के बराबर। तो इसका जब एलसीएम आप निकालेंगे तो यहाँ से आप देखें कितना आएगा, 2 9 जा 18 और 3 से 3 3 9, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 12 पे कर सकते हो, 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 से 3 1 जा 3। तो 18 के आप देख सकते हो फैक्टर करें, 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 3 की पावर 2। 12 को देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। तो फ्रेंड्स एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 की पावर 2। तो ये होगा 4, ये होगा 9, तो क्या होगा 36 मिनट। तो मतलब 36 मिनट बाद वो फ्रेंड्स क्या मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। आपको फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया है तो फ्रेंड्स ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच और जय हिंद जय भारत।